एक व्यक्ति अपने दुखों का कारण नहीं समझ पा रहा था। कई लोगों ने उसे कई तरह की सलाह दी और जैसे जैसे सलाह दी उसने वैसे वैसे किया। हर तरह के जादू टोने टोटके करने के बाद भी उसके दुखों का समाधान नहीं हो रहा था। एक दिन वह अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए एक टोटका करने गया था। उसके हाथ में एक काला कपड़ा था जिसमें वह सारा सामान भरा हुआ था जो टोटके के लिए चाहिए। उस सामान को एक ऊंचे पेड़ के तने पर लटकाना था। वह ऐसा कर ही रहा था कि पेड़ के तने से नीचे गिर गया। वह जोर से चिल्लाया और उसने कहा, क्या बिल्कुल मार कर ही दम लोगे? मेरे जीवन में इतना दुख देकर तुझे क्या मिला भगवान? एक भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यक्ति की बात सुनी तो वह उस व्यक्ति के पास आए और कहा, क्या हुआ भाई, इतनी परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने कहा, मैं यहाँ अपने जीवन के दुखों के समाधान के लिए आया था। उस पेड़ पर वह काली पोटली बांधकर मेरे दुखों का समाधान होने वाला था, पर मेरे दुख इतने बड़े हैं कि मैं उस पोटली को बांध ही नहीं पाया और नीचे गिर गया। मेरे पैर में मोच आ गई। भिक्षु ने उसके पैर की मोच ठीक कर दी और कहा, इस काली पोटली से कुछ नहीं होने वाला। कितनी पोटली बांधी होंगी तुमने, कितनी जमीन में दबाई होंगी, कितनी चौराहों पर रखी होंगी, पर क्या तुम्हारे ऐसे करने से तुम्हें सुख मिला? क्या अभी तुम सुखी हो? यह सुनते ही वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव आप महान हैं, आप सब जानते हैं, कोई ऐसा चमत्कार कीजिए मेरे सारे दुख मुझे छोड़कर चले जाएं। भिक्षु ने कहा, 3 लोग तुम्हारे जीवन में दुख के कारण हैं। उन 3 लोगों ने ही तुम्हारे जीवन में दुख भर दिया है। व्यक्ति ने कहा, आप जैसा कोई नहीं भगवान, मुझे भी लगता है यह 3 लोग ही हैं जो मेरे जीवन में दुख चाहते हैं, पर भगवान वह कौन है? भिक्षु ने कहा, इसका जवाब तुम्हें अभी नहीं मिल सकता। इसके लिए तुम्हें कल सुबह अंधेरे में मेरी कुटी पर आना होगा, तभी मैं तुम्हें बता सकूंगा कि वह 3 लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी है। वह व्यक्ति खुश हो गया। उसने कहा, जी जैसा आप कहें, मैं कल सुबह अंधेरे में ही आपकी कुटी पर पहुंच जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने घर चला गया और यही सोचता रहा कि वह 3 व्यक्ति कौन हैं जो उसके पीछे पड़े हैं, जो उसे बर्बाद कर देना चाहते हैं। घर पर रात भर वह यही सोचता रहा, हिसाब लगाता रहा। उसके मन में कई चेहरे आ रहे थे। हर किसी के बारे में वह अलग सोच रहा था कि यही तो नहीं है जो उसे बर्बाद कर देना चाहता है। अगले दिन सुबह अंधेरे में वह भिक्षु की कुटी की ओर निकल गया और वहां भिक्षु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव मैं आ गया, मेरे दुश्मनों के नाम मुझे बता दीजिए। भिक्षु ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वह 3 दुश्मन कौन हैं जो तुम्हें दुख देते रहते हैं? व्यक्ति ने कहा, पहला मेरी पड़ोसियों में से कोई जो मुझसे बहुत जलता है। दूसरा मेरे घर में से ही कोई है जो मुझे धोखा दे रहा है। तीसरा मेरा कोई शत्रु जो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, पर इनमें से कौन है मैं नहीं जानता। आप कृपा कर उसका नाम बताएं। भिक्षु ने कहा, ध्यान से सुनो। जो तुम्हारा पहला दुश्मन है, जो तुम्हें दुख देता है और इसके दिए दुख बहुत गहरे होते हैं। व्यक्ति ने कहा, जल्दी बताएं वह कौन है? भिक्षु ने कहा, पहला वह जिसे भी तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, जिन्हें तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, वह सभी तुम्हें दुख दे रहे हैं। व्यक्ति ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, जिन्हें मैं चाहता हूँ, वह मुझे क्यों दुख देंगे? भिक्षु ने कहा, जिसे तुम जितना ज्यादा चाहते हो, जितना ज्यादा प्रेम करते हो, वह तुम्हें उतने ही ज्यादा दुख दे रहा है। व्यक्ति ने कहा, मैं तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने पुत्र से प्रेम करता हूँ, तो क्या वह मुझे दुख दे रहा है? यह कैसी बात कर रहे हैं आप? भिक्षु ने कहा, क्या तुम अपने पुत्र के लिए या कहें कि अपने पुत्र की वजह से दुखी नहीं हो? व्यक्ति ने कहा,
हाँ, मैं अपने पुत्र की वजह से ही दुखी हूँ। वह मेरी बात नहीं मानता। आजकल वह मुझसे दूर जा रहा है और अपने मित्रों में खोया रहता है। उसकी भाषा भी खराब हो गई है। जब वह छोटा सा था तो मैंने सोचा था कि मैं उसे एक कामयाब इंसान बनाऊंगा, पर ऐसा होता दिख नहीं रहा। मुझे रातों को नींद नहीं आती, यह सोचकर कि उसका क्या होगा। उसी के लिए मैं यह सब तंत्र मंत्र करता रहता हूँ। भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें चाहता होगा तो उससे पूछना, वह भी तुम्हारी वजह से दुख में होगा। व्यक्ति ने कहा, क्या जिन जिन को भी मैं चाहता हूँ वह सभी मुझे दुख देंगे? भिक्षु ने कहा, नहीं, पर जिसको तुम जितनी जोर से पकड़ोगे वह उतना ही दुख देगा। बुद्ध कहते हैं, हमारे दुख का कारण है चीजों से चिपक जाना, चीजों को पकड़ लेना, और जब यह चीजें हमसे दूर होती हैं या हमसे छूट जाती हैं तो उतना ही दुख उत्पन्न होता है। व्यक्ति ने कहा, मुझे यह बताने की कृपा करें कि मेरा दूसरा शत्रु कौन है? भिक्षु ने कहा, वह सभी लोग जो तुम्हें नहीं चाहते, यानी तुम्हारे शत्रु। इन लोगों को ना तुम चाहते हो ना यह लोग तुम्हें चाहते हैं, फिर भी तुम लोगों का एक दूसरे पर ध्यान होता है। इसी कारण शत्रु को जो प्राप्त होता है ठीक उसका उल्टा तुम्हें प्राप्त होता है। शत्रु को सुख मिले तो तुम्हें दुख मिलता है, तुम दुखी हो जाते हो उसके सुख को देखकर। शत्रु को अगर दुख मिले तो तुम्हें सुख मिलता है, तुम खुश हो जाते हो उसका दुख देखकर। याद रखना, तुम दुखी रहोगे या सुखी रहोगे यह दूसरे पर निर्भर करने लगता है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं। मेरा एक बड़ा दुख मेरे शत्रुओं की वजह से है। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि वह सुखी कैसे हैं और मैं दुखी कैसे, और वह कब दुखी होंगे ताकि उनका दुख देखकर मैं भी खुश हो सकूं। आपने मेरे 2 शत्रुओं के बारे में बिल्कुल सही बताया। यह वह शत्रु हैं जिन्हें मैं आज तक देख नहीं पाया था, जो मुझे दुख दिए जा रहे थे और मुझे इनके बारे में कुछ पता भी नहीं था। कृपा कर मुझे मेरे तीसरे शत्रु के बारे में भी बता दीजिए। भिक्षु ने कहा, जो तीसरा है वह शत्रु नहीं है बल्कि महाशत्रु है, लेकिन यह महामित्र भी हो सकता है। लेकिन जब तक इसे पहचाना ना जाए यह महाशत्रु बनकर ही काम करता है। पहचान लेने पर यह महामित्र बन जाता है। व्यक्ति ने कहा, यह कौन है? कृपा कर जल्दी बताएं, ऐसा कौन है जो महाशत्रु है और फिर वह महामित्र भी बन जाता है? भिक्षु ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं है बल्कि तुम खुद हो। यह सुनकर व्यक्ति चकरा गया और उसने कहा, मैं अपना शत्रु कैसे हो सकता हूँ? भला मैं अपने आप को हानि क्यों पहुंचाऊंगा? क्यों मैं अपने आप को दुख दूंगा? भिक्षु ने कहा, तुम यह नहीं जानते कि तुम अपने शत्रु हो। इसी अज्ञान के कारण तो तुम अपने महाशत्रु हो जाते हो, क्योंकि जिन शत्रुओं का तुम्हें पता है उनसे तुम जीत सकते हो, पर जिनका पता ही नहीं है उनसे कैसे जीतोगे? तुम्हें पता है कि चीजों को पकड़ने से दुख उत्पन्न होता है, क्योंकि एक ना एक दिन चीजें छोड़कर जाती हैं। फिर भी तुम चीजों को पकड़ते हो और दुखी होते हो। तुम्हें पता है ईर्ष्या दुख देती है, फिर भी तुम दूसरों से ईर्ष्या करते हो। जब उन्हें सुख मिलता है तो तुम बेवजह दुख उठाते हो। तुम्हें पता है कि लालच बुरी चीज है, फिर भी तुम लालच करते हो। तुम्हें पता है कि चिंता करने से कुछ नहीं होता, फिर भी दिन रात तुम चिंता में लगे रहते हो और अपने आप को जलाते रहते हो। ऐसे बहुत सारे काम तुम अपने साथ करते हो जो एक शत्रु ही कर सकता है। सारे शत्रु तुम्हें एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, पर यह यानी तुम अपने आप को कभी छोड़कर नहीं जाओगे। यह शत्रु हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम्हारी सांस बाकी रहेगी। तुम अपने आप से दुश्मनी निभाते चले जाओगे। व्यक्ति ने कहा, इस महाशत्रु को समाप्त कैसे किया जा सकता है? भिक्षु ने कहा, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। जब तक तुम रहोगे यह रहेगा, पर इसको परिवर्तित किया जा सकता है। यह जिस प्रकार का महाशत्रु है उसी प्रकार का महामित्र भी बन जाता है।
व्यक्ति ने कहा, कृपा कर बताएं कि हम अपने आप को अपना महामित्र कैसे बना सकते हैं। भिक्षु ने कहा, जिस प्रकार तुम इसे अपना महाशत्रु बना लेते हो, ठीक उसी प्रकार तुम इसे अपना महामित्र भी बना सकते हो। ईर्ष्या, लालच, अहंकार, वासना तुम्हें तुम्हारा शत्रु बना देती हैं, पर दया, करुणा, विनम्रता, प्रेम, पर वह प्रेम नहीं जो तुम करते हो। तुम प्रेम में दूसरों को अपने अधीन करना चाहते हो, जबकि वास्तविक प्रेम अधीन ना होते हुए भी अधीनता स्वीकार करता है, समर्पण तैयार करता है। व्यक्ति ने कहा, आपकी सारी बातें उचित हैं, पर यह कैसे होगा? मात्र मेरे सोच लेने से तो ऐसा नहीं होने वाला। भिक्षु ने कहा, अपने भीतर बोध जगाना होता है ताकि उन चीजों को समझ सके, और केवल यह ध्यान से होता है। जब तुम्हें पता होगा कि ईर्ष्या करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा बल्कि दुख मिलेगा, तो तुम ऐसा क्यों करोगे? कोई पागल ही ऐसा करेगा। जब तुम्हें पता होगा कि चीजों को पकड़ने से दुख उत्पन्न होता है, तो तुम सबके पास रहकर भी उनसे दूर रहोगे और अपने करीब रहोगे। तुम चिंता में नहीं मरोगे, चिंतन करोगे और समस्या का समाधान पाओगे। उस व्यक्ति को भिक्षु की बात समझ आ गई और उसने अपने 3 शत्रुओं को पहचान लिया। वह यह जान गया कि उसके सारे दुख उसी से उत्पन्न हो रहे हैं। मुख्य कारण वही है। अगर दुख उससे उत्पन्न हो सकते हैं तो सुख भी उसी से उत्पन्न होंगे। यह सोचकर वह अपने पुत्र के पास गया और पुत्र से कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियां हो गई हो, तो मैं उसके लिए तुमसे क्षमा चाहता हूँ, पर अपना जीवन यूं बर्बाद मत करो। पिता की आंखों में आंसू देख पुत्र रो पड़ा और उसने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए था, धन दौलत नहीं, सिर्फ आपका समय और प्यार चाहिए था, और वह समय आपने मुझे कभी नहीं दिया। पर आपको यह बात समझ आई, मेरा दर्द आप समझ सके, यह मेरे लिए बहुत है। मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। उस पिता की समस्या तो समाप्त हो गई, पर आपकी समस्या अभी समाप्त नहीं हुई है और आप भी अपने शत्रु बने बैठे हैं। अपने भीतर बैठे शत्रु को पहचानिए, जो वास्तव में शत्रु है ही नहीं, बस आपने उसे ऐसा सिखाया है। अब उसे कुछ और सिखाइए, उसे परिवर्तित कीजिए। देखना, आपकी जिंदगी के 90% दुख तो उत्पन्न होने ही बंद हो जाएंगे। सिर्फ वही दुख रहेंगे जो वास्तविक हैं, और वह वास्तविक दुख भी दुख नहीं होते, समझ का फेर हो जाता है।